क्या तुमने कभी सोचा है कि रिलेशनशिप के शुरू में वो तुमसे बहुत प्यार करती थी, तुम्हारे साथ बहुत अच्छा बर्ताव करती थी, तुम्हारे साथ बहुत स्वीट थी वो, फिर रिलेशनशिप के अंत तक जाते जाते उसका व्यवहार अचानक से चेंज हो जाता है। उसका व्यवहार अचानक से एकदम कोल्ड हो जाता है। एक ऐसा पॉइंट आ जाता है कि उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि तुम्हारे साथ क्या हो। अगर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है तो वॉच दिस वीडियो टू अंडरस्टैंड वाई, ताकि आगे ये अवॉइड कर सको, रिलेशनशिप में भी और शादी में भी। मेरा एक सब्सक्राइबर है, उससे माइग्रेन की प्रॉब्लम है। और जिन लोगों को है ये प्रॉब्लम, वो लोग समझते हैं कि कितना बॉदरसम होता है जब दर्द शुरू होता है सिर में। तो वो यूजुअली दवाएं वगैरह खाने से जल्दी जाता नहीं। तो ऑप्शन आपके पास ये रहता है कि आप सो जाएं और किसी तरीके से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें। तो मेरा एक सब्सक्राइबर को ये प्रॉब्लम है, और उसके जब रिलेशनशिप थी, जब उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ थी, तो उसकी गर्लफ्रेंड काफ़ी ज़्यादा चिंता करती थी इस बारे में। जब भी इसे हेडेक स्टार्ट होता था बहुत परेशान हो जाती थी और एकदम से केयर करती थी, कोशिश करती थी कि इंटरनेट पे वो खोज सके कोई इलाज, इसका कोई होम रेमेडी, कोई तरीका जिससे कि ये काम हो जाए। तो ऑफ कोर्स इस लड़के को काफ़ी अच्छा लगता था कि हाँ, शी केयर सो मच अबाउट मी, शी वरीज सो मच अबाउट मी। काफ़ी अच्छा लगता है कि जो आपको कोई प्रॉब्लम हो इस टाइप की, तो आपकी गर्लफ्रेंड जो है, आपकी सिग्निफिकेंट अदर है, शी केयर्स अ लॉट अबाउट यू, राइट। रिलेशनशिप के शुरू में तो ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छे से चल रही थी, ओके। फिर रिलेशनशिप का अंत आता है, धीरे धीरे वो कोल्ड हो जाती है, उसका बिहेवियर एकदम से एपैथेटिक हो जाता है उसकी तरफ, और फिर हो जाता है ब्रेकअप। ब्रेकअप होने के बाद, क्योंकि ये बहुत ऑब्सेस्ड था लड़की से, तो ब्रेकअप का दर्द झेलते झेलते इसको वही माइग्रेन के एपिसोड्स दोबारा आते थे। तो ये जब भी उस लड़की से बोलता था कि देखो आई एम सफरिंग अ लॉट, प्लीज़ कुछ देर बात कर लो क्योंकि मुझे हेडेक भी हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो लड़की बड़े ही आराम से बोलती थी आई डोंट केयर, ठीक है, आई डोंट केयर। बड़े ही आराम से, एकदम एपैथेटिक वे में, आई डोंट केयर। ये भी नहीं कि ठीक है व्हाटएवर, गो एंड टेक सम स्लीप, गो एंड गेट सम मेडिसिन, नहीं 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 नहीं, आई डोंट केयर, सीधा का सीधा। ऐसी ही चीज़ मेरे और भी सब्सक्राइबर्स के साथ हुई है। और एक चीज़ यहाँ मेंशन करना चाहता हूँ कि दीज गाइज डिड नॉट ट्रीट देयर वुमेन बैड, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो उसे अब्यूज़ करते थे, गालियाँ देते थे या मारते थे, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट दे आर एक्सट्रीमली नाइस गाइज, वेरी वेरी नाइस गाइज। बातों से पता चलता है कि दे आर वेरी वेरी डिसेंट पीपल, वेरी वेरी नाइस पीपल, जो किसी पे चिल्ला भी नहीं सकते, ओके। दिस इज द काइंड ऑफ गाइज दैट दे आर, एंड आई थिंक यू गेट व्हाई दे आर बीइंग ट्रीटेड दिस वे। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एक रेड पिल कॉन्सेप्ट की, जिसको कहते हैं शिट टेस्ट्स, ठीक है। शिट टेस्ट कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, इनफैक्ट इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग इफ़ योर वुमन इज टेस्टिंग यू। क्योंकि कोई लड़की तुम्हें तभी टेस्ट करती है जब उसके अंदर कोई फाउंडेशनल अट्रैक्शन हो तुम्हारे लिए, और वो बस अपने अट्रैक्शन को कंफर्म करने के लिए तुम्हें टेस्ट करती है। कहीं ये लड़के का जो मुझे अपीयरेंस दिख रहा है वो ब्लफ तो नहीं है, इज़ इट रियली स्ट्रॉन्ग, इज़ इट रियली अट्रैक्टिव, या मुझे बस ये दिख रहा है। तो इसी को चेक करने के लिए वो नज करती है तुम्हें। दिस इज कॉल्ड शिट टेस्ट। वो तुम्हें शिट टेस्ट नहीं करेगी अगर वो तुमसे अट्रैक्टेड नहीं है। तो जाकर देख लेना अपनी फीमेल फ्रेंड्स में, और जो भी जिनके लिए भी जो लोग सिंपिंग करते हैं, दे विल नेवर डू अ टेस्ट ऑन यू बिकॉज दे आर नॉट अट्रैक्टेड टू यू एनी वे। दे विल एक्ट वेरी नॉर्मल विद यू, और तुमको लगेगा कि बहुत कुछ उनके साथ तुम्हारा स्मूथ चल रहा है ना, एवरीथिंग इज गोइंग गुड। सो इफ शी इज टेस्टिंग यू, इट्स अ गुड साइन। पर प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि अधिकतर लड़के लाला लैंड में रहते हैं, ब्लू पिल वाले में, जिनमें उनको ये सिखाया जाता है कि इफ शी इज़ डूइंग ड्रामा, तो तुमको भी ड्रामा में घुस के उसको हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। वो कहती है कि यू डोंट लव मी, तो तुमको भी कूद के बंदरों की तरह बोलना चाहिए कि मैं तो करता हूँ यार, तुमने ऐसा मुझे क्यों बोला, मुझे हर्ट हो गया, देखो मैं इस लड़की से बात नहीं करता, मैं उस लड़की से बात नहीं करता। तो जब तुम्हें यह सिखाया जाता है ना मेन स्ट्रीम के द्वारा कि ऐसे ऐसे बंदरों की तरह हरकतें करो, तो व्हाट यू डू इज विदाउट इवन ट्राइंग यू कीप फेलिंग दोस टेस्ट्स, ठीक है। मेन स्ट्रीम तुम्हें सिखाता है कि वो तुमसे कहती है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूंगी, ठीक है। तो तुम भागते हुए जाते, नहीं प्लीज मुझसे ब्रेकअप मत करना, तुमने ऐसा क्यों बोला, मैं हर्ट हो गया यार शिशु, प्लीज मुझे माफ कर दो, आपसे ऐसा मैं नहीं करूंगा। तुम मुझसे अभी भी प्यार करती हो ना, प्लीज एक बार बोल दो। okay, the mainstream turns you into little beaches, okay, and because it turns you into a little beach, no woman is attracted to a little beach, okay, neither a little beach nor a big beach. So a test is a way to determine whether you are a beach or not, whether you are a beach or whether you are a man. तो इस वीडियो में हम लोग टेस्ट के बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे, हम लोग बात करेंगे क्या होता है when you start failing those tests. जितनी बार भी तुम टेस्ट फेल करोगे, चाहे रिलेशनशिप में या शादी में, ऐसा नहीं होता कि शादी होने के बाद से जो महिला है उसका माइंड बदल जाता है, वो आदमी बन जाती है।
और ना ही तुम महिला बन जाते हो। ऐसा तो कुछ होता नहीं है। शादी एक मैन मेड, एक ह्यूमन मेड इंस्टीट्यूशन है ना। बायोलॉजी सेम रहती है शादी के बाद भी। सो टेस्ट विल बी सिग्निफिकेंट इवन आफ्टर मैरिज। जब भी तुम टेस्ट फेल करते हो, जितनी बार भी, यू लोअर हर अट्रैक्शन बाय अ लिटिल बिट। ठीक है, तुम्हें ये पता नहीं चलेगा शुरू में। तुम जब पहली बार फेल करोगे ना उसका टेस्ट, बाय शोइंग वीकनेस, बाय रिएक्टिंग, बाय बीइंग टू इमोशनल, तो वहाँ तुम्हें उसका इफेक्ट नहीं दिखेगा। वो तब भी तुमसे बहुत अफेक्शनेट रहेगी, वो तब भी तुमसे बहुत स्वीट रहेगी। दिस इज़ अ ट्रैप। ठीक है, इसके सिम्टम जो है जल्दी नहीं दिखते। इसके सिम्टम तब दिखते हैं व्हेन इट इज़ ऑलरेडी टू लेट। क्योंकि जो तुम ये अपना अट्रैक्शन लोअर करते हो ना टेस्ट फेल करके, ये एक तरीके से क्यूमुलेटिवली ऐड होता जाता है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। तुम्हारी जो वीकनेस है ये पाइल अप होती जाती है उसके दिमाग में। और जब तक ये एक लेवल तक नहीं पहुंचती उसके दिमाग में, तब तक वो लड़की भी इस चीज़ को नोटिस नहीं करती। सबकॉन्शियसली वो करती है, कॉन्शियसली नहीं करती। ठीक है, एंड यू कीप एक्टिंग वीक, यू कीप ट्राइंग टू हर, यू कीप वाइनिंग टू हर। ठीक है, इसीलिए 4-5 महीने जो शुरू के होते हैं ना, उसमें तुम कितनी भी नौटंकी कर लो, कितना भी पागलपन कर लो, सब कुछ स्मूथली चलता है। फिर क्या होता है, एक पॉइंट पे, बिकॉज यू हैव केप्ट एक्टिंग लाइक अ बीच, बिकॉज ऑफ दैट, इस पॉइंट तक आते आते 4-5 महीने तक रिलेशनशिप के बढ़ जाता है लेवल ऊपर। अब लड़की नोटिस करने लगती है इन चीज़ों को। जब वो हाई जो होता है ना हनीमून पीरियड का, वो जब हट जाता है, उतर जाता है, देन शी स्टार्ट्स टू नोटिस, यार दिस मैन इज टर्निंग मी ऑफ। मैं इसको हल्का फुल्का कुछ बोल देती हूँ छेड़ने के लिए, तो ये इमोशनल हो जाता है, लगता है बंदरों की तरह फिर आर्ग्यूमेंट करने। मैं इसको थोड़ा बहुत टेस्ट करने के लिए बोल देती हूँ कुछ बातें, तो ये इमोशनल हो जाता है, ये नाराज़ हो जाता है। मैं इसको बोल देती हूँ कि तुम अगर जाके उन 4 आदमियों से लड़े नहीं तो तुम मर्द नहीं हो। तो वो मुझे खुश करने के लिए उन 4 आदमियों से लड़ लेता है और अपने आप को ट्रबल में डाल देता है, और साथ ही साथ मुझे भी ट्रबल में डाल देता है। ठीक है, उसके अंदर कोई कंट्रोल नहीं है। जब मैं बोलती हूँ उसे डराने के लिए कि शायद मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, तो एक मजबूत आदमी की तरह ये कहने की जगह कि नो प्रॉब्लम, गो इफ यू वांट, वो कहता है कि नहीं, मैं मर जाऊंगा, प्लीज मुझे मत छोड़ के जाओ, मेरा क्या होगा। मैं तुम्हें भूल जाऊं, ऐसे हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। ऐसी बातें करता है। तो डे बाय डे हर अट्रैक्शन कीप्स फॉलिंग डाउन, बट शी नोटिसेस ओनली पास्ट अ सर्टेन पॉइंट। तुम्हारी वीकनेस पाइल अप हो रही है, पास्ट अ सर्टेन पॉइंट शी विल नोटिस। इसका अट्रैक्शन डाउन हो रहा है, पास्ट अ सर्टेन पॉइंट ओनली शी विल नोटिस। इसलिए अचानक से सिम्टम दिखता है। अगर तुम देखो रेट्रोस्पेक्टिवली जाओगे तो देखोगे कि तुम्हारे रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई, बेसिकली उसका कोल्ड होना शुरू हुआ, उसका अफेक्शन कम हो गया, शी स्टार्टेड सेइंग आई लव यू टू यू लेस, और मे बी शी स्टॉप्ड सेइंग इट एंटायरली। ये एक पॉइंट के बाद से शुरू हुआ और वो फिर बढ़ता गया, वो डिसरिस्पेक्ट बढ़ती गई, वो कोल्डनेस बढ़ती गई, है ना। अधिकतर लड़के इसमें ये एनालाइज नहीं करते हैं कि मेरे बिहेवियर में ऐसी क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से शी स्टार्टेड एक्टिंग लाइक दिस, बिकॉज शी इज योर रिफ्लेक्शन। You act feminine, she'll turn masculine. You act masculine, she will turn feminine. Unless she is absolutely crazy, unless she's like one of those crazy women who are completely evil. I'm not talking about them, okay? I'm talking about your average woman. तो तुम लोग, तो अधिकतर लड़के जो हैं वो ये रिफ्लेक्ट नहीं करते कि मेरे एक्शन से क्या हुआ, वो सीधे लड़की पे कूद पड़ते हैं। क्या तुम देखो, वो छुपा रही थी ये सारी चीज़ें, वो शुरू में अच्छी थी, बाद में खराब बन गई, ऐसा कैसे होता है, वो गंदी है, वो बुरी है, उसने मेरा दिल तोड़ दिया, उसने मेरा ये कर दिया, वो कर दिया, ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखेगी। और एक ही लड़की को अपना फोकस बना के दुनिया भर का वो छोड़ के चली गई। अब मैं उसे कुछ करके दिखाऊंगा, ये करके दिखाऊंगा, ये बन के दिखाऊंगा, वो बन के दिखाऊंगा। यू गाइस कीप डांसिंग अराउंड हर। वो तुम्हारे साथ नहीं रहती है तब भी डांस करते रहते हो। पढ़ाई भी करते हो तो उसी के लिए करते हो, नौकरी भी पाते हो उसी के लिए पाते हो, बॉडी बनाते हो उसके लिए पाते हो, है ना। ऐसे कई सारे लोगों को मैंने देखा है। और लड़की छोड़ गई तो उसको मैं प्रूव करके, हु इज शी, है कौन वो कि तुम उसको प्रूव करके दिखाओगे। वो कहीं की प्राइम मिनिस्टर है, कहीं के कोई बॉस है, उसको तुम प्रूव करके दिखाना चाहते हो अपने आप को। शी इज जस्ट अनदर ह्यूमन बीइंग लाइक यू, एंड जस्ट लाइक शी इज अनदर ह्यूमन बीइंग लाइक यू, देयर आर ऑल्सो अदर ह्यूमन बीइंग्स लाइक हर हु आर वे बेटर देन हर, एंड दैट यू कैन गेट इन योर लाइफ बाय बीइंग बेटर देन यू करंटली आर। ओके, तो जैसे जैसे तुम अपना टेस्ट फेल करते हो ना, शुरू में ये देखोगे कि तुम्हारे साथ ट्रीटमेंट खराब होगा, तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट होगी, तुम्हारी बातों पे मजाक उड़ेगा, छोटा छोटा मजाक उड़ेगा। और पहले तुम ये चीज़ देखते थे कि तुम्हारे गुस्से से या फिर तुम्हारे ऑफेंड होने से उसको फ़र्क पड़ता था, तो वो कोशिश करती थी कि कोई ऐसी चीज़ ना बोले जिससे तुम ऑफेंड हो जाओ। अब क्या है ना, नाउ शी डजंट केयर। कोई ऐसी चीज़ बोल रही है जिससे तुम ऑफेंड हो जा रहे हो, तुम दिखा भी रहे हो गुस्सा के,
शी इज़ लाइक शी डजंट केयर, वो तब भी उस पर डबल डाउन कर रही है ना। मान लो वो तुम्हें बोलते चोमू, तो पहले बोलती थी, तुम अगर हल्का से ऐसे देख भी लेते थे तो वो कहती थी कि अच्छा अच्छा तुम्हें बुरा लग गया, सॉरी। अब वो तुम्हें बोलती है चोमू, और तुम क्या कहते, तुमने मुझे चोमू क्यों बोला? कहती है यार तुम चोमू ही हो, ठीक है। शी डजंट केयर, ये चीज़ तुमको दिख जाएगा। कम्युनिकेशन कम हो जाएगी। पहले मैसेज पे तुम लोग बात करते होगे, कॉल पे बात करते होगे घंटों, अब तुमको भीख मांगनी पड़ेगी मैसेज करने की, ठीक है। अब तुमको भीख मांगनी पड़ेगी कि प्लीज़ एक दिन मुझसे 1 घंटा कॉल कर लो, है ना, मैसेज पे बात कर लो प्लीज़। अब वो दुनिया भर के बहाने बनाएगी, अरे मम्मी मुझे देख लेती है फ़ोन पकड़ते हुए, मम्मी को गुस्सा आता है कि मैं फ़ोन यूज़ करती हूँ, अरे मेरा फ़ोन काम नहीं कर रहा, अरे मेरा फ़ोन गायब हो गया, अरे विल स्मिथ आया और मेरे फ़ोन को तोड़ दिया पटक के, क्योंकि उसको गुस्सा बहुत आता है। Keep my wife's name out your fucking mouth. ठीक है, ऐसा कुछ भी आउटरेजियस बहाना बना सकती है, और क्योंकि तुम एक उस फ्रेम ऑफ माइंड में हो कि तुम्हारा दिमाग रैशनली काम नहीं कर रहा है, तो कई बार तुम उस चीज़ को बिलीव भी कर लोगे। बट द रियलिटी इज दैट शी डजंट वांट टू टॉक टू यू, एंड इन सम केसेस शी ऑलरेडी हैज समवन इन द बैकग्राउंड। ये आदमी बाहर आएगा लेटर, ठीक है। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे कम्युनिकेशन कम होगा। जैसे जैसे कम्युनिकेशन कम होगा, तुम्हारा जो एवरेज ब्लू पिल लड़का है वो इमरजेंसी मोड में आ जाएगा, और वो फिर अपना ज्ञान दिखाएगा, जो ज्ञान दिया जाता है लड़कों को, कि अगर वो तुमसे कोल्ड हो गई है तो उसको और ज़्यादा अफेक्शन दिखाओ, उसके लिए और ज़्यादा गिफ्ट लो, और उसको और ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स दो। जब वो ऐसी चापलूसी फिर शुरू कर देता है ना, तो ही लूजेस इवन मोर एंड मोर टेस्ट्स, बिकॉज व्हेन शी इज इग्नोरिंग यू, यू आर सपोज टू नॉट रिएक्ट, बट देन यू एंड अप रिएक्टिंग बाय बीइंग मोर एंड मोर सिंपी टूवर्ड्स हर। तो जब एकदम सिंप बन जाओगे, तब तुम्हारा एकदम से अट्रैक्शन गोज डाउन द ड्रेन, एंड देन शी बिगिंस टू डिस्पाइज यू। ये आता है सबसे लो लेवल, जहाँ पे वो सिर्फ तुमसे एपैथेटिक नहीं है कि वो तुमसे मतलब बस ठीक है जो भी है भाड़ में जाए, फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। अब वो एक्टिवली तुम्हें डिस्पाइज करती है कि नहीं बेकार, घिन आती है मुझे इससे। अग्रेसिवनेस तुमको उसके अंदर दिखने लगेगा, तुम उसको कुछ बोलोगे तो वो अग्रेसिव तरीके से रिप्लाई करेगी, गुस्से में रिप्लाई करेगी। ये चीज़ साफ पता चल जाएगा कि वो तुमसे बात नहीं करना चाहती है, ठीक है। जैसे कि तुम्हारे क्लास में कोई चिपकू लड़का होता है ना, तुम कोशिश करते हो पहले इज्जत से उसको डिसमिस कर दो, ठीक है जाओ जाओ जाओ। जब वो ज़्यादा चिपक जाता है तब तुम उसको गाली देके भगाते हो कि भाग यहाँ से, ठीक है। ऐसी चीज़ें वो करना शुरू कर देगी। कई लड़के इस पॉइंट पे भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट लेके जा नहीं पाते, वो तब भी हाथ पैर जोड़ते हैं। मैंने एग्जांपल बताए हैं अपने वीडियोस में। एक लड़के की गर्लफ्रेंड उसको बोल रही थी तुम रैंडी रोना बंद करो, ठीक है, रैंडी ऑटन उसको बोल रही थी, ठीक है। दूसरी लड़की उसको बोल रही थी कि तुम्हारे मरे हुए माँ बाप की कसम है कि मुझे जाने दो। अब इस पॉइंट पे भी जब लड़के नहीं गिव अप करते हैं, तब भी नहीं छोड़ते हैं, तो इसी से तुम लोगों को पता चलता है कि द कॉम्पिटिशन इज़ वेरी लो, ठीक है। जो लोग ब्लैक पिल हो चुके हैं ना कि कैसे हाई वैल्यू मैन बने, बहुत मुश्किल है, ओह ब्रो योर कॉम्पिटिशन इज़ वेरी इजी, ओके। देखो इस लेवल पे लोग अभी ऑपरेट कर रहे हैं। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट बी अ लिटिल बिट बेटर, ओके। कोई नहीं कह रहा एकदम सुपरमैन बन जाओ, बी अ लिटिल बिट बेटर। कम से कम कोई तुम्हें ऐसी चीज़ें बोले तो कट द कॉन्टैक्ट, इतना रखो अपने अंदर जिगर, ठीक है। मुझे पता है हिम्मत लगती है, तो वो हिम्मत तुम्हारे अंदर डिफॉल्ट होनी चाहिए। दैट इज़ वॉट विल हेल्प यू, एंड दैट इज़ वॉट द वुमेन विल रिस्पेक्ट टू। अब डिसरिस्पेक्ट एकदम ब्लेटेंट हो जाएगी इस पॉइंट से, पूरा एकदम खुलेआम। शी विल ट्रीट यू लाइक अ पंचिंग बैग, ठीक है। और वो ये हर कोशिश करेगी कि मैं इसको बेइज्जत कर करके किसी तरह से अपना ब्रेकअप करवा लूँ। इस पॉइंट पे तुम उसके एक्शंस में देखोगे कि शी इज बेगिंग यू टू ब्रेकअप विद हर, प्लीज ब्रेकअप विद मी, प्लीज ब्रेकअप विद मी। उसके एक्शन में दिखेगा, वो बोलेगी नहीं, उसके एक्शन में दिखेगा, ओके। दिस विल हैपन। और वो चाह ये रही है कि कम से कम अब अपना सेल्फ रिस्पेक्ट लेके चले जाओ, मेरे लिए काम आसान कर दो, ताकि ब्लेम कम से कम तुम्हारे ही ऊपर रहे कि तुमने ब्रेकअप किया है, मेरे ऊपर ना आ जाए कि मैं बहुत बुरी हूँ कि उसने इतने अच्छे नाइस गाय को मैंने छोड़ दिया। ऑलराइट, ये चीज़ वो करेगी। तब भी कई सारे लड़के मानते नहीं। अब इस पॉइंट पे चीज़ें आ जाएंगी वही कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो मेरे लिए, यू आर टू गुड फॉर मी, यू आर वेरी वेरी गुड, इतने गुड कि मैं डिजर्व नहीं करती तुम्हें, यू डिजर्व बेटर। और ऐसी ऐसी बातें करके खुद को विक्टिम बना के शी विल लीव यू। दिस इज व्हाट विल हैपन, क्योंकि तुमने उस पॉइंट पर ले आया इसे कि अब इससे खुद मजबूरन करना पड़ा ब्रेकअप, जो वो करना नहीं चाह रही थी। वो चाह रही थी तुम करो, थोड़ा सा अपना रख दो, दिखा दो कि तुम हो आदमी, कर दो। बट नो, यू हैड टू प्रूव दैट यू आर अ लिटिल बीच, सो दैट शी हैड टू डू द ब्रेकअप। अक्सर जब इस पॉइंट तक चीज़ें आ जाती हैं, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू गेट हर बैक, ठीक है, वेरी डिफिकल्ट। मैं तो कहता हूँ कि यू शुड नॉट इवन वांट टू गेट हर बैक। जो चला गया उसको जाने दो, देयर आर मैनी पीपल इन द वर्ल्ड। लेकिन
इफ़ यू वांट टू गेट हर इट विल बी वेरी डिफिकल्ट पास दिस पॉइंट, क्योंकि तुमने अपने आप को इतना ज़्यादा गिरा दिया है कि उसको रिकवर करना इट बिकम्स डिफिकल्ट। कर सकते हो उतना अगर तुम्हारे अंदर है, लेकिन इन फॉर मोस्ट मैन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। शादी में यही प्रॉब्लम पहले सोसाइटल टैबू रोक के रखता था। अट्रैक्शन खत्म हो जाता था, बिहेवियर भी एकदम डिसरिस्पेक्टफुल हो जाता था, लेकिन डिवोर्स नहीं होता था पहले के टाइम में। ठीक है, जो अरेंज मैरिज से शादियां होती थी उनमें जब ये पैटर्न फॉलो होता था तो इट जस्ट टर्न टू द डिसरिस्पेक्टफुल स्टेज, लेकिन उसके बाद से वहीं पर रुक जाता था एंड दे चोज टू स्टे टुगेदर बिकॉज ऑफ सोसाइटल टैबू, सोसाइटल आउटकास्टिंग। अब क्योंकि वो टैबू ख़त्म हो गया है और क्योंकि अब डिवोर्स एक तरीके से फाइनेंशियली इंसेंटिवाइज हो गया है, तो वही पैटर्न शादियों में भी फॉलो होता है एंड इट गोज टू द एंड, एकदम एंड तक। और ब्रेकअप से ज़्यादा हॉरिफिक होता है डिवोर्स। ब्रेकअप कुछ नहीं है। जिसका ब्रेकअप हुआ यू आर ब्लेस्ड, उससे शादी कर ली होते सोचा तुम्हारा क्या होता। ब्रेकअप कम से कम हुआ, यू आर योर ओन वे एंड शी इज़ हर ओन वे, कुछ दिक्कत नहीं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। आफ्टर शादी अगर डिवोर्स हुआ ऐसे आदमी का तो इट्स अ हॉरर शो, और फिर कोई आता नहीं मदद करने। ठीक है, जिन बूमर्स ने उसको मैनिपुलेट किया था ना कि बेटा अच्छे खासे चोमू बन के रहो, अच्छे खासे बाबू, बस अच्छी सी जॉब पा जाओ और किसी चीज़ पे काम मत करो, बस अच्छी सी जॉब पा जाओ। ठीक है, और उसके बाद से तुम्हारा लाइफ एकदम डिज्नी मूवी की तरह रहेगा। और जब प्रॉब्लम आती है तो यही जो बूमर्स ने उसको गारंटी दी थी ना, पहले ये बूमर्स हाथ खड़ा करते हैं अपना और क्या बात बोलते हैं कि बेटा क्या करें, तुम्हारे भाग्य में ये लिखा था।